हेलो बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। बहुपद पढ़ने से पहले उसमें कुछ बातें होते हैं जिनका हम लोगों को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे बहुपद में चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है और घात क्या होता है। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, अचर को कहते हैं कांस्टेंट, पद को कहते हैं टर्म, गुणांक को कहते हैं कॉफिशिएंट, घात को कहते हैं डिग्री। अब हम लोग ने ये तो पढ़ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद में चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है। सबसे पहले एक बहुपद बनाते हैं हम लोग। बहुपद ये है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। सबसे पहले चर, तो चर मतलब ये होता है ABCD का कोई लेटर्स, उसे क्या कहेंगे, चर कहेंगे। इसमें से चर कौन है, इसमें से ABCD के लेटर कौन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो इसमें से चर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चर समझ आ गया ना, ABCD का कोई लेटर उसे क्या कहेंगे, चर कहेंगे। फिर आता है अचर। अब देखो अचर मतलब क्या होता है कि वैसा संख्या जिसका मान ना बदले, या इसे कह सकते हैं 1 2 का वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2x, अगर x के जगह पर 2 रखे हुए हैं तो यहाँ पे 3 रख देंगे तो x का मान बदल जाएगा, पर ये 3 का मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे अचर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आता है पद। फिर क्या आता है, पद। यहाँ देखिए कितना पद है, एक पद, दो पद, है ना, एक पद, दो पद, कितना पद हो जाएगा, यहाँ 2 पद है। फिर आता है कॉफिशिएंट। क्या आता है, कॉफिशिएंट मतलब गुणांक। बहुपद में गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक का मतलब समझ आ गया, गुना। तो अगर कहें कि x का इसमें से गुणांक कौन है, अगर क्वेश्चन आ जाए बहुपद दिया रहा, लिखा रहे निम्न में से x का गुणांक कौन है, तो आपको क्या देखना है, ये जो x है वो किससे गुना हो रहा है। अगर हम देखें जो x है ये किससे गुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है ना। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर आता है घात मतलब डिग्री। तो अगर इसमें से देखें कि ऊपर डिग्री मतलब पावर, समझ गए, इसके ऊपर पावर नहीं दिया हुआ है तो x का पावर 1 मान सकते हैं। तो इसमें से पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। पर एक बात और बता दें आपको, अगर बहुपद लिखा रहे 2x पावर 2 प्लस 3y पावर 4 बड़ा इज इक्वल टू 8, इसमें से 2 घात दिया हुआ है ना, इसमें 2 पावर दिया हुआ है, पहला 2 दिया हुआ है, दूसरा 4 हो जाता है। तो इसमें से सबसे बड़ा जो पावर रहेगा ना, वही पावर इस पूरे का क्या हो जाएगा, घात भी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि निम्न बहुपद का घात कौन सा है, ऑप्शन 2 रहेगा और 4 रहेगा, तो हम लोग किस पर टिक करेंगे, 4 पे टिक करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि जो घात सबसे बड़ा होता है ना वही घात होता है। ठीक है, इसमें से मान लो 2 कर देंगे, 2 नहीं ना बड़ा है तो 2 गलत हो जाएगा, 4 ना सबसे बड़ा है, तो इसमें निम्न का कौन सा घात हो गया, ये 4 घात है। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। में हम लोग ने ये पढ़ लिया ना, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है और घात क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला क्या होता है, एक चर वाले बहुपद जिसे कहते हैं पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। दूसरा होता है 2 चर वाले बहुपद। हम लोग ने ये पढ़ लिया, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, चर के आधार पर बहुपद का प्रकार। चर का आपको समझ में आ गया ना, ABCD का वो लेटर उसे क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो पहला बोल रहा है एक चर वाले बहुपद। एक चर समझ में आ गया ना, वैसा बहुपद जिसमें बस एक चर होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इस वाले का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इसमें से चर कौन सा है, x है। तो अगर पूछे बताओ ये जो बहुपद तो है पर ये कौन सा बहुपद है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद है। कैसे, क्योंकि इसमें ABCD का एक ही लेटर है ना यहाँ पे। अगर x है तो अगर सिर्फ ABCD का एक लेटर है तो क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 9। अब कोई पूछे कि ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल ये बहुपद है।
अब बताइए कौन सा चर है, एक चर वाले कि दो चर वाले हैं? तो कौन सा है, एक चर वाला है। एक चर वाला कैसे है, देखो तो x है, x है, एक ही चर है ना इसमें। एक चर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ठो x लिखा हुआ है। एक चर का मतलब होता है इसमें जो चर है वो सब एक ही चर हो। जैसे कि यहाँ पे अगर y रहता तो यहाँ पे y रहेगा, अगर यहाँ पे हम t लिखते हैं तो यहाँ भी t रहेगा। समझ में आ गया ना? एक चर मतलब जो चर है ना वो बराबर रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे z लिख देते हैं तो यहाँ भी z रहेगा, तो एक चर वाला हो जाएगा। ये समझ में आ गया, एक चर वाले बहुपद। फिर आता है दो चर वाले बहुपद। दो चर समझ आ गया ना, जिसमें चर का मान अलग अलग रहे। देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 9। अब देखो चर यहाँ पे दिया हुआ है, चर यहाँ पे बहुपद भी है, पर ये कौन सा बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है कि दो चर वाला बहुपद है? तो दो चर वाला है। कैसे, एक चर y है, एक चर x है, तो अलग अलग है ना। जब चर अलग अलग रहे तो कितना चर हो जाएगा, वो दो चर रहेगा। जब चर एक रहे तो कितना चर हो जाएगा, एक चर वाले बहुपद। तो ये कौन सा बहुपद है, एक चर वाले की दो चर वाला? तो दो चर वाला बहुपद है। अब अगर देखा जाए, फिर समझाते हैं आपको, एक चर वाला बहुपद क्या होता है। एक चर वाले बहुपद उसको कहेंगे जो चर दिया रहता है ना, वो दोनों जितना चर दिया रहेगा वो बस एक चर रहे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग। फिर से आपको समझाते एक चर वाले बहुपद। 2x प्लस 3x प्लस 9x इज इक्वल टू 8। अब देखो ये बहुपद है, पर ये कौन सा बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है कि नहीं है? तो बिल्कुल ये एक चर वाला बहुपद है। वो कैसे, अगर हम लोग देखें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, सब x बराबर है ना। सब जितना भी चर है वो सब एक ही चर है ना। तो कितना चर हो जाएगा, ये एक चर वाले बहुपद। इसको अगर चेंज करते हैं, यहाँ पे x कर देते हैं, यहाँ पे y कर देते हैं, तो देखो तो कितना चर हो जाएगा। दो चर मिलेगा, एक चर नहीं मिला, तो कितना चर है ये, दो चर वाले बहुपद है। कैसे, क्योंकि जो चर है वो सब अलग अलग दिया हुआ है। कितने चर वाले बहुपद हो गए, दो चर वाले बहुपद हो गया। तो हम लोग समझ गए बहुपद में चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है। फिर हम लोग सीखे चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, कितना प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। पहला एक चर वाले बहुपद जिसमें चर का वैल्यू एक ही रहता है, मतलब अगर वहाँ पे x है तो पूरे बहुपद में x रहेगा। दो चर वाले बहुपद मतलब अगर एक जगह x है तो एक जगह y रहेगा, वो क्या हो जाएगा, दो चर वाले बहुपद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले पद आपको पता है, मैंने बता दिया था कि टर्म होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है एक पद। एक पद मतलब होता है जो बहुपद है उसमें एक ही पद रहे। जैसे देखिए 3y 2y 2x 4y, देखिए तो इसमें एक ही पद है ना। तो कौन सा, किस चीज़ का एग्जाम्पल ये, एक पद का एग्जाम्पल है। अगर दे दें कि निम्न में से कौन एक पद है, क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन एक पद है, जिसका दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल दे कि 2y प्लस 3, या फिर दूसरा एग्जाम्पल दे दे 2y। इसमें से बताइए तो पद कौन सा है, एक पद कौन सा है, इसमें से एक पद है 2y, कौन सा है, 2y। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। एक पद आपको समझ में आ गया, वैसा बहुपद जिसमें बस एक पद रहता हो। दूसरा होता है द्विपद, मतलब बाइनोमियल। द्विपद मतलब बाइनोमियल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। बाइनोमियल का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 2x प्लस 3 है ना, इसमें एक पद दो पद हो गए, नहीं कितना पद इसमें, दो पद हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है, बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। तीसरा है त्रिपद। त्रिपद मतलब होता है जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो। तीन पद वाले क्या कहेंगे, त्रिपद, जिसे कहते हैं ट्राइनोमियल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग त्रिपद का। 2x प्लस 3y प्लस 2, देख दो इसमें कितना पद है, एक पद दो पद तीन पद हो गया ना। जो किस चीज़ का एग्जाम्पल, ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। फिर समझाते, एक पद जिसका एक ही पद हो, जैसे 3y 2x 4y, ये सबका एक ही पद है ना, तो कितना हो जाएगा, ये एक पद का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है द्विपद, मतलब जिसका दो पद होता है। जैसे देखें यहाँ पे 2x प्लस 3, इसमें दो ही पद है ना, एक पद दो पद। तीसरा होता है त्रिपद, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में देखिए एक पद दो पद तीन पद। यहाँ तक आपका क्लियर है बेसिक। यहाँ समझाते हैं हम लोग घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्री। ये बहुत आसान है। एक बात मैं आप लोग बताता हूँ। देखो
अभी मैं ये सब पढ़ा ले रहा हूँ, पर जब मैं खुद स्टूडेंट था, सर ये जब बोर्ड पे समझाते थे ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था। फिर मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने एक डिकोड किया। मैथ जो है ना तभी तक भारी लगता है जब तक आप उसको भारी समझते हैं। जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल ही हल्का समझ लेते हैं तो वो आपके लिए हल्का हो जाता है। भले वो भारी है पर आप उसको हल्का समझ रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। मैथ बनाने के लिए पहले आपका बेसिक क्या होना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। घर तभी तक ऊपर जाता रहता है जब तक उसका बेसिक स्ट्रांग रहता है। जहाँ उसका बेसिक आप कमज़ोर बनाइएगा वो घर क्या होगा, आगे जाके गिर जाएगा। तो मैथ में पहले हम क्या करना है, पूरा बेसिक स्ट्रांग करना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बहुपद आपको समझा दे रहा हूँ, बहुपद में कितना प्रकार होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग पढ़ते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात मतलब हो जाता है डिग्री। पहला होता है रैखिक बहुपद। पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जो घात होता है ना उसका मान कितना हो जाएगा, 1। रैखिक बहुपद का घात का मान कितना होता है, 1। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2x + 3 = 9। अब देखो ये किसका एग्जाम्पल, ये बहुपद तो है, ये कौन सा रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है? तो ये रैखिक बहुपद है। कैसे? क्योंकि इसके घात का मान 1 है। अब आप बोलिएगा सर इसके ऊपर तो घात दिया हुआ नहीं था, तो आप कैसे बोलिए इसका घात का मान 1 है? मैंने क्या बताया, अगर कोई संख्या अकेले लिखा रहता है उसके नीचे 1 छिपा होता है तो बहुपद में इसको ऐसे ही कर लीजिए। इसमें घात नहीं दिया हुआ है ना, तो घात कितना मान लेंगे, 1। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल। दूसरा होता है, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा रहे 2x + 3 = 10, मैंने इसको पढ़ दे दिया घात, तो इस किस घात का एग्जाम्पल, ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब होता है जिसके घात का वैल्यू 2 रहता हो। देखें यहाँ पे 2x + 3 = 9 और घात देते हैं 2। बताइए तो किस चीज़ का एग्जाम्पल, ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। कैसे? इसका पावर कितना है, 2 है। रैखिक बहुपद में x का पावर 1 होता है और द्विघात बहुपद में x का पावर 2 होता है। देखिए तो x का पावर 2 है ना। अब एक आपका बेसिक चेक करते हैं। क्या मैंने आपको बताया था एक चीज़, चाहे आपको पता है कि नहीं है, 2x पे पावर 1 + 3x पे पावर 2 = 9। अब देखिए क्या ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है? क्योंकि देखिए x का पावर 1 है, मैंने क्या बताया, पावर अगर 1 रहता है वो रैखिक बहुपद है, पावर अगर 2 रहता है तो द्विघात बहुपद है। बताइए तो ये रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है? ये जो आपको इक्वेशन मैंने दिया है ये बहुपद, वो कौन सा है, रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है? अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा आप इसे क्या बोलेगा, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कैसे है, पावर 1 है ना, पावर 2 है। मैंने क्या बताया, बहुपद में जिस पावर का मान जितना ज़्यादा रहता है वही उसका पावर हो जाता है। अगर मैं पूछूं ये कौन सा है, रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। क्योंकि बड़ा कौन है, 2 बड़ा है ना, तो इसका पूरा बहुपद का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद है। वेरी गुड। फिर होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मतलब होता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। सबसे आसान मुझे घात वाला लगता है। रैखिक घात का मतलब वैल्यू 1, द्विघात बहुपद का वैल्यू 2, त्रिघात बहुपद का वैल्यू 3 हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x पे पावर 3 + 2 = 9। पावर कितना है, 3 है, हम लोग बोल देंगे त्रिघात बहुपद ही है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये बहुपद पूरा कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। बहुपद में होता है चर, अचर, पद, गुणांक और घात। चर मतलब ABCD का जो लेटर होता है उसे चर कहेंगे। अचर मतलब 1 2 का जो लेटर होता है, 1 2 का जो नंबर्स होता है बेसिकली, वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। फिर आता है टर्म, मैंने पद आपको समझाया था नहीं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। फिर आता है गुणांक। गुणांक मतलब x किससे गुना हो रहा है। अगर पूछें ये जो x है वो किससे गुना हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है। फिर होता है घात मतलब डिग्री, जो उसका जो पावर होता है ना उसे क्या कहते हैं, घात कहते हैं। फिर होता है कि घात के आधार पर कितने की, घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। फिर होता है पद के आधार पर 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है, जिसे कहते हैं 1 पद, द्विपद, त्रिपद, मतलब जिसका पद हो, 1 हो पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो। फिर होता है चर के आधार पर बहुपद,
मैंने सीखा है ना, एक चर और दो चर। एक चर मतलब जिसका जो बहुपद देता है उसमें 2x प्लस 3y, ये क्या हो जाएगा, ये दो चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चर अलग अलग है। पर अगर 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये सबको जो चर है वो सब में x है ना, सबका चर बराबर है, तो क्या हो जाएगा, वो एक चर हो जाएगा। तो ये बहुपद चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बहुपद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो में आपको कुछ गलती लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन बनाएंगे। और जो ऑफलाइन क्लास करते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, तो उन्हें लिए है कि मैं तो इससे जो चीज़ मैंने ऑनलाइन जो समझा रहा हूँ वो मैं आपको क्लास में भी समझा दूंगा। और अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आता है या फिर आप उस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको मैंने जो वीडियो बनाया वो उसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।